दोस्तों, पसीने की स्याही से जो इरादे लिखते हैं, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिसने फर्स्ट से अर्श तक का सफर कैसे तय किया। दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से एक, जिसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स अपना सबसे बेहतरीन मित्र और प्रेरक मानते हैं। साधारण से परिवार का एक लड़का जो दुनिया को सिखाता है कि सबसे अमीर होने से ज्यादा इस बात का महत्व है कि आप सबसे दयालु बन सकते हैं या नहीं। इतना सफल व्यक्ति जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घूमती है। अरबों डॉलर कमाई के बावजूद जिसकी ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म की मिसालें दी जाती है। हम यहाँ बर्कशायर हैथवे के मालिक वॉरेन बफे या वारेन बफे की बात कर रहे हैं। कौन है वॉरेन बफे? वॉरेन बफे बर्कशायर हैथवे को मालिक और शेयर बाजार के सबसे बेहतरीन निवेशकों में से एक माने जाते हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी की गई रैंकिंग के अनुसार वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं और 2008 में जारी की गई सूची के अनुसार उनकी नेटवर्थ 62 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। वॉरेन बफे का जन्म 30 अगस्त 1930 के ओमाहा के नेब्रास्का कस्बे में हुआ था। ओमाहा का होने की वजह से उन्हें ओमाहा की देववाणी या ओमाहा का ओरेकल भी कहा जाता है। वॉरेन के पिता का नाम हावर्ड बफे और माता का नाम लीला स्टॉल था। उनके पिता भी शेयर बाजार में एक निवेशक और सलाहकार के तौर पर काम करते थे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वॉरेन को निवेश करने की कला विरासत में मिली थी। उन्होंने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए शेयर बाजार में ही अपना भविष्य तलाशने का फैसला लिया। उन्होंने वाशिंगटन डीसी के वुड्रो विल्सन हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉटन स्कूल से उपाधि लेने के बाद इन्होंने कोलंबिया स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से प्रबंधन की पढ़ाई की। आज भी वे ओमाहा में ही अपने छोटे से मकान में रहते हैं, जो इस बेहतरीन आदमी की सादगी और उसकी उच्च विचारों को पूरी दुनिया के सामने रखता है। बिजनेस की शुरुआत। वॉरेन का जीवन सामान्य होता अगर उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से न हुई होती। बेंजामिन वह व्यक्ति थे जिन्होंने वॉरेन के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। बेंजामिन भी एक शेयर बाजार निवेशक और परामर्शदाता थे, जिनसे सीखे गुरु ने वॉरेन को द वॉरेन बफे बनाया। खुद वॉरेन बफे ने कई साक्षात्कारों के दौरान स्वीकार किया कि वे 15% फिशर वॉरेन बफे का पुश्तैनी उपनाम है और 85% बेंजामिन ग्राहम। उन्होंने ही बताया कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को किस तरह अपने फायदे का माध्यम बनाया जा सकता है। बेंजामिन से बहुत कुछ सीखने का बाद वॉरेन नाम का किशोर शेयर बाजार की इस दुनिया में नाम कमाने निकल पड़ा। बफे ने अपने व्यवसाय की शुरुआत पहले पहल 13 साल की उम्र में ही कर दी थी। उन्होंने 1943 में अपना पहला इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। पूतने पालने में पांव दिखाने शुरू कर दिए थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने एक पिन बॉल खरीदा और एक सलून में हिस्सेदारी के साथ रख दिया और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में वॉरेन एक से बढ़कर 3 पिन बॉल के मालिक हो गए थे। बिजनेस चल निकला था। वॉरेन के हाथ हमेशा सफलता ही लगी ऐसा भी नहीं था। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में शिक्षा के लिए आवेदन दिया, लेकिन स्कूल ने भविष्य के इस सबसे महान निवेशक का आवेदन ठुकरा दिया। इसी तरह उन्होंने अपने शुरुआती निवेश में एक गैस स्टेशन खरीदा, जिसमें उन्हें घाटा उठाना पड़ा। इसी दौर में जब वे व्यवसाय के हर एक फ्रंट पर जीत रहे थे, तभी महज 22 साल की उम्र में वे सुसान थॉम्पसन पर अपना दिल हार बैठे और 1952 में दोनों ने शादी कर ली। 1953 में वॉरेन की पहली संतान हुई। नाम रखा गया सुसन एलिस बफे। इसके बाद उनके 2 और बच्चे हावर्ड तथा पीटर हुए। वॉरेन सफलता की सीढ़ियां। वॉरेन को सही मायनों में काम करने का अवसर तब मिला जब बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें $12,000 वेतन पर अपनी फर्म में नौकरी पर रखा। इस नौकरी के दौरान ही उन्हें शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने के तरीकों की समझ को विकसित करने का अवसर मिला। 2 वर्ष बाद बेंजामिन ग्राहम ने सेवानिवृत्ति ले ली। एक बार फिर बफे ने अपना काम शुरू करने की योजना बनाई और बफे पार्टनरशिप लिमिटेड के नाम से निवेश फर्म बनाई। इसी फर्म में हुई अपनी कमाई से बफे ने अपना पहला और वर्तमान घर $31,500 में खरीदा। इसके बाद तो वॉरेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1962 आते आते महज 32 साल की उम्र में अमेरिका को एक नया करोड़पति मिल चुका था वॉरेन बफे। उनकी साझेदारियों की नेटवर्थ $7,17,00,000 से ज्यादा हो चुकी थी और इसमें में 10,25,000 से ज्यादा की रकम अकेले वॉरेन की थी। इसके बाद उनकी जिंदगी में आया बर्कशायर हैथवे। वॉरेन ने तेजी से इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया और 1965 तक इस कंपनी का नियंत्रण उन्होंने अपने हाथों में ले लिया।
इस कारनामे को अंजाम देते वक्त उनकी उम्र महज 35 साल थी। बर्कशायर ने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। इसी कंपनी के साथ काम करते हुए उन्होंने सभापति के तौर पर चिट्ठियां लिखी, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुई। 1979 पहला साल था जब वॉरेन का नाम पहली बार फोर्ब्स की अमीरों की सूची में आया। इससे पहले कुछ शेयर्स खरीद में उन्हें जांच का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वॉरेन इसमें से बेदाग बाहर आए। इसके बाद तो वॉरेन ने सफलता शब्द को भी छोटा बना दिया। उन्हें सर्वकालिक महान पूंजी प्रबंधक स्वीकार कर लिया गया। 2008 में उन्होंने बिल गेट्स को पछाड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का खिताब भी अपने नाम कर लिया। इसी बीच 75 साल की उम्र में उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम कर दिया और सिम्पसन को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। वॉरेन बफे का निजी जीवन। वॉरेन बफे का निजी जीवन भी उतना ही रोमांचक है जितना उनका प्रोफेशनल जीवन। अपनी पत्नी सुसान थॉम्पसन से उनका संबंध खट्टा मीठा कहा जा सकता है। इस जोड़े के 3 संतान हुई, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही 1977 से दोनों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। वॉरेन ने 2006 में सुसान की मृत्यु के 2 साल बाद ही अपनी मित्र एस्ट्रिड मिंग्स के साथ शादी की। इन दोनों की दोस्ती वॉरेन की पत्नी सुसान ने ही करवाई थी। इसके अलावा वॉरेन बफे को ब्रिज खेलने का बहुत शौक है और इसके लिए वे बिल गेट्स और पॉल अले को अपना साथी बनाते थे। उन्होंने गोल्फ के लिए होने वाले राइडर कप की तर्ज पर ब्रिज के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था। पूरा जीवन उन्होंने इतनी सादगी से बिताया कि कभी-कभी इस मित्रता के लिए उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन जब उन्होंने बताया कि उनका दिल कितना बड़ा है और अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तब लोगों का मन उनके प्रति आदर भाव से झुक गया। दुनिया का यह सबसे अमीर आदमी आज भी अपनी कार खुद चलाता है। उनके पास कोई सेलफोन नहीं और उनकी मेज पर कोई कंप्यूटर भी नहीं है। वॉरेन बफे ने दुनिया को सिखाया कि आखिर में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आपने कितना ज्यादा पैसा कमाया, इम्पोर्टेंट यह होता है कि आपने उसे निवेशित कैसे किया। उन्होंने अपना पैसा दान देते हुए कहा था कि यह मेरी जिंदगी का सबसे समझदारी भरा निवेश है जो मैंने लाखों जिंदगियां बदलने के लिए किया है। वॉरेन कहते हैं कि हम सबका दायित्व है कि जिस दुनिया ने हमें सब कुछ दिया उसे आखिर में हम कुछ तो लौटाएं। वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट टिप्स काफी फेमस हैं। बड़ी संख्या में शेयर बाजार के निवेशक इन टिप्स को फॉलो करते हैं। बफे ने साल 1994 में बर्कशायर हैथवे की सालाना बैठक में कहा था, कभी नाई से यह नहीं पूछे कि आपको बाल कटाना चाहिए या नहीं। बफे की इस सलाह की चर्चा आज भी आपको निवेशकों के बीच सुनने को मिल जाएगी। आइए वॉरेन बफे के 11 बड़े इन्वेस्टमेंट टिप्स जानते हैं। 1. अपना रिसर्च खुद करें। वॉरेन बफे कहते हैं कि उन लोगों के अनुमान या भविष्यवाणी पर कभी भरोसा न करें जिनका उस अनुमान से जुड़ा अपना कोई हित हो। बफे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के मामले में एक्सपर्ट्स या एजेंट्स के अपने स्वार्थ होते हैं, इसलिए हमेशा निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च कर लेनी चाहिए। वॉरेन बफे का कहना है कि किसी कंपनी के कामकाज या उसके नतीजे पर आंख बंद कर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इसी को उदाहरण से समझाने के लिए उन्होंने नाई वाली बात कही। 2. जोखिम उतना ही लें जितना उठा सकें। वॉरेन बफे कहते हैं कि आपको उतना ही जोखिम लेना चाहिए जितना आप आसानी से उठा सकें। उन्होंने कहा है कि अगर आप नदी किनारे बैठकर दोनों पैर पानी में डालकर उसकी गहराई नापने की कोशिश करेंगे तो आप डूब सकते हैं। इसके लिए जरूरी यह है कि आप एक हाथ से मजबूती से किनारे को पकड़े रहें और एक पैर पर खुद का बैलेंस बनाकर दूसरे पैर से नदी का अंदाजा लगाएं। अगर आप इस तरीके से नदी की गहराई का आकलन करेंगे तो आप डूबने से बच सकते हैं। 3. सैलरी से बचाएं इतना रुपया। वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आपकी हर महीने की आमदनी 10,000 रुपए है तो आपको 2,000 रुपए जरूर बचाने चाहिए। यह 2,000 रुपए इमरजेंसी में आपके काम आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि आपको 6 महीने के घरेलू खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखना चाहिए। 4. जब सब लालची हो तो डरो और जब सब डर रहे हो तो लालची हो जाओ। वॉरेन बफे कहते हैं कि जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा हो तो शंकालु हो जाएं। वे कहते हैं कि जब दूसरे लालची हो तो डरो और जब सब डर रहे हो तो लालची हो जाओ। 5. मौके की तलाश में रहें, मिल जाए तो ना चूकें। वॉरेन बफे कहते हैं कि एक निवेशक को हमेशा मौके की तलाश में रहना चाहिए और जब वह मिल जाए तो चूकना नहीं चाहिए। जो लोग ऐसे मौकों को भुना लेते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। 6. स्टॉक्स हो या स्टॉक्स, सिर्फ क्वालिटी के ही खरीदें। वॉरेन बफे कहते हैं कि स्टॉक्स हो या स्टॉक्स, सिर्फ क्वालिटी के ही खरीदें।
वो भी सस्ते में खरीदे। वे कहते हैं कि जिन कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हों, उनके शेयर ही खरीदे। साथ ही ये शेयर तब खरीदे जब इनमें अच्छी गिरावट आ चुकी हो। वे कहते हैं कि जब बाजार गिर रहा हो तो वह खरीदारी का अच्छा समय होता है। 7. जो निवेश नहीं करते वे बड़ी गलती कर रहे हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं वे अपनी लाइफ में बड़ी गलती कर रहे हैं। उनका कहना है कि समय के साथ सब चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ते खर्चों को इन्वेस्टमेंट ही मैनेज कर सकता है, इसलिए कम उम्र से ही निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी पहली सैलरी से ही कुछ पैसे निवेश करना शुरू कर देने चाहिए। 8. जिसकी आपको समझ नहीं है वहाँ कभी नहीं लगाएं पैसे। वॉरेन बफे कहते हैं कि जिस निवेश विकल्प की आपको समझ नहीं है वहाँ कभी पैसे नहीं लगाएं। वे कहते हैं महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि आप क्या जानते हैं और यह जानना कि आप क्या नहीं जानते हैं। 9. खूब पढ़ें और सोचें। बफे अपने दिन का अधिकांश हिस्सा करीब 80% पढ़ने और सोचने में बिताते हैं। वे कहते हैं निवेश के बारे में सोचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक कमरे में हो और वहाँ दूसरा कोई और ना हो। वहाँ आप सिर्फ सोचें। अगर यह तरीका काम नहीं करता है तो कुछ और काम नहीं करेगा। 10. आपका सबसे बेस्ट एसेट आप खुद हो। वॉरेन बफे कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप स्वयं हैं, इसलिए आपका सबसे अच्छा निवेश आप स्वयं हो। इसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक प्रसंग सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान प्रेरक प्रसंग के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।